दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं 30 अगस्त 2022 का शिफ्ट नंबर 2। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है भैया इसको सॉल्व करो, यानी बी का मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इन दोनों का जो इंटू होता है वो इन दोनों के इंटू के बराबर, ये कई बार बताया है मैंने। तो बी स्क्वायर ऐसे लिखोगे, 144 इंटू 36 लिखोगे। और प्यारे दोस्तों, अगर आपको बी का मान चाहिए तो इससे 12 आ जाएगा और पड़ोस वाले से 6, बरछंग 72, 72 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन आपने अपने जीवन में बहुत बार देखा होगा, अनाप शनाप बार, और इसको मोहब्बत से सिखाया जाएगा। प्यारे दोस्तों, कुछ नहीं करना होता, इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 माइनस कॉस ए लिखा है तो 1 प्लस कॉस ए ऐसे और 1 प्लस कॉस ए ऐसे। ऐसा करते ही ये 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए तो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर तो बाहर आएगा 1 प्लस कॉस ए, और जब नीचे देखोगे तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाहर आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है, बाहर आएगा तो साइन ए आएगा। बस अब करना कुछ भी नहीं, एक में भाग दोगे, 1 बटा साइन ए, समाज इसी को कॉसेक ए के नाम से जानता है, और कॉस अपॉन साइन ए समाज इसे कॉट ए के नाम से जानता है। बाकी और भी तरीके होते हैं, हमने वो सब सिखाए हुए हैं, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 5, ऊंचाई 7, बेलन का आयतन ज्ञात करो। मेरे दोस्त, त्रिज्या 5 है, यानी 5 का मल्टीपल तो निश्चित हो गया, ये तो फिक्स हो गया, और 7 का मल्टीपल, क्योंकि पाई तो है ही, तो ये 5 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 5 का नहीं है, ये दोनों है। अब इसमें एक मुद्दा है 7 का मल्टीपल, और चेक कर लो, 715 7 का मल्टीपल होता नहीं, तो 175 पाई आंसर। सर मजा नहीं आया। देखो, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई ऐसे, आर की वैल्यू 5 दी गई, 5 का स्क्वायर 25 और हाइट 7, 25 सत्ते 175 पाई। बाकी सोचो, अपने विचारों से करो, आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, हो सकता है कुछ बच्चों ने जिंदगी में पहली बार इस क्वेश्चन को देखा है, मैथ का ही क्वेश्चन है, करेंगे सॉल्व, बहुत आसान है। कहता है एक पुस्तक टाइप की जानी है, अकेले काम किए जाने पर ए 15 दिन में टाइप कर लेता है, यानी ए 15 दिन में किताब को टाइप कर लेता है, बी 12 दिन में उस किताब को टाइप कर लेता है, फिर सी 20 दिन में उसको टाइप कर लेता है, और डी 8 दिन में, जैसा बोला जा रहा है। अब सभी बच्चे जानते हैं अपना ट्रेडिशनल प्रोसेस, एलसीएम लेना। मोटा मोटा 120 एलसीएम ले लिया, 15 से भाग, 15 8 120, 12 10 से होता है, 20 छक्का होता है, और 15 8 होता है। ये इनकी कार्य क्षमता आ गई। अब आगे की कहानी को समझो। कहानी में कहता है कि ए बी एक साथ टीम, और इनकी टीम का नाम है सन, SUN। BC एक साथ काम करते, इनकी टीम का नाम है मून। AC एक साथ काम करते, टीम का नाम है रेड, यानी RED, रेड। कौन सी टीम सबसे कम समय में पुस्तक टाइपिंग का कार्य पूर्ण करेगी? मेरे दोस्त, जिसकी क्षमता सबसे ज्यादा वही जल्दी काम निपटा देगा, सीधी सी बात है। भाई आप 4 लड्डू खाते हो 1 घंटे में, हम 50 खाते हैं, तो सीधी बात, सबसे पहले लड्डू हम ही खत्म कर देंगे, मोटा मोटा, तो हम ही जल्दी काम करेंगे। तो यहां पहले नाम लिखा है ए और डी का, वहां नहीं लिखते, कलर सेम हो जाएगा, ए और डी का। तो ए और डी की बात अगर करते हैं तो 8 15 23 क्षमता हो जाती है इसकी। फिर हम लोग बात करते हैं बी और सी की,
क्षमता 16 हो जाती है। फिर हम बात करते हैं ए और सी की। ए और सी की क्षमता 14 हो जाती है। सबसे ज्यादा क्षमता किसकी? ए प्लस डी की, जो कि 23 है, और इसका टीम का नाम है SUN, यानी सन। टीम सन विजेता होगी। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे। है ना आसान क्वेश्चन? ना जाने कितना बच्चा इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गया होगा पेपर में। एक बच्चा कहता फास्ट कीजिए सर, फास्ट कीजिए। अब मैं क्या कहूं, मासूम सा है, मैं ऐसे ही पढ़ा पाता हूं मेरे भाई। दो संख्याओं का योग 27 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी के 4 गुने के बराबर है। कोई संख्या ए है जिसका 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है। मेरे भाई ए अपॉन बी का रेशियो आ जाएगा 4/5। हमसे कहता है इन दोनों में से छोटी संख्या कौन होगी, तो 4 5 में 4 का मल्टीपल छोटा होगा। 4 का मल्टीपल सिर्फ 12, यही आंसर। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। दोनों संख्याओं का योग 27 है, तो ये हमारा 9 बराबर 27 के आएगा, 1 बराबर 3 के आएगा, तो 4 गुणे 3 12 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा। तो 12 छोटा होता है, तो 12 आंसर होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन, और बहुत सा बच्चा डर जाएगा क्योंकि 1 वर्ष 4 माह लिखा है। बहुत इजी वे से पढ़ाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सपर्ट मुझे कहा जाता है। सब दोस्तों, पैसा है अपने पास 20,000 रुपए, बहुत आराम से बताऊंगा। 7.5%, तो 7.5% पहले साल का ब्याज हो गया, क्योंकि रेट इंटू टाइम का गुणा होता है। परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा। 75 में 200 का गुणा, तो पहले 10 का कर दो तो 75 हो जाएगा। 75 गुणे 20 यानी 1500 हो जाएगा। 1500 हो जाएगा। बोलो हां। अब ये तो पहला साल, यानी रेट इंटू टाइम। रेट 7.5%, टाइम 1 साल। लेकिन जब हम यहां जाते हैं तो यहां टाइम हमारा 4 माह है। इसको ईयर में कन्वर्ट करोगे तो 4/12 यानी 1/3, और रेट इंटू टाइम यानी 7.5% का 1/3 करना होगा, यानी 2.5% हमें निकालना होगा। 7.5% 1500, तो 2.5% 500, मुद्दा खत्म। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 200 गुणे 2.5 500 आएगा। लेकिन एक बात और याद रखना, ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी इसका 2.5% और चिपकाना होगा। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 15 गुणे 2.5 कर लो, तो 15 दूनी 30 और 7.5, 37.5 आ गया। सीआई बोल रहा है तो 2000 ये 37 रुपए, ये 2037 रुपया 50 पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बिल्कुल सरल तरीके से याद रहे। भविष्य में आप जब देखोगे एनटीपीसी CBT2 के सेट, फिलहाल पहले से ही मैंने यूट्यूब में करा दिए थे। जब पेपर हुए थे आंसर क्या आई थी, करा दिए थे। फिर हम बाइलिंगुअल कराएंगे, जब आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। समझ में आया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। एक दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम वजन के बाट का उपयोग करता है। अब मान लो हम आपके पास आए कि भैया टमाटर दे दो, तो हम तो कह रहे 1 किलो टमाटर दे दो, यानी 1000 ग्राम। पर आप वजन के साथ खेल रहे हो, आप हमको दे रहे हो 950 ग्राम टमाटर। हमने कहा 1 किलो, आप कह रहे हो 950। फिर और वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, क्रय मूल्य से 15% अधिक, यानी 100 रुपए की चीज आप हमको 115 में भी दे रहे हो और वजन के साथ भी खेल रहे हो। बस ओवरऑल कितना लाभ हो रहा है ये पूछा गया। दोस्तों 1 2 3 3 गया,
5 से ये 19 बार, 5 से ये 23 बार, 19 की चीज 23 में बेची जा रही है, यानी 4 कमा रहे हैं आउट ऑफ 19 इंटू 100, यानी 21 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। सर इतना फास्ट कैसे कर दिया मेरे भाई? 400 बटा 19 करोगे, 19 20 380, 19 21 399 होता है, तो उसके बाद अब एक बचा 1 बटा 19। अब 1 बटा 19 करोगे तो जीरो लगाओगे तो फिर 10, फिर समझ गए दशमलव, यानी 100 बटा करके तो आगे बढ़ेगा। 21.06% लगभग में आंसर आ जाएगा। और ये तो मेरा टाइपिस्ट हो सकता है ऐसे लिखा हो, वरना पेपर में ऐसे आया होगा 21 सही 1 बटा 19%, ये फिर इसका आंसर हो। ठीक है अन्ना, क्लियर ना? क्वेश्चन नंबर 8 कहीं ना कहीं अप्रॉक्स का क्वेश्चन है और बहुत इजी वे से करना है। नियरेस्ट इंटीजर ले लो, इसका नियरेस्ट इंटीजर 18 हो जाएगा। यहां देख लो 0.01, यानी एक तरीके से 1 पैसा लिखा हुआ है, भूल जाओ, इसका कोई यूज नहीं। सर क्यों? अब मान लो आपके पास 1 लाख रुपया हो और 1 पैसे का कोई मुद्दा है, तो कोई मुद्दा है नहीं, समझ गए ना? तो 1 पैसा यहां पर कोई मुद्दा नहीं। लेकिन जब मूवी डाउनलोड कर रहे हो और 0.0001 भी बची हो और अगर वो नहीं हुआ तो डाउनलोड नहीं होगी, चलेगी नहीं। तो इसका कोई रूल नहीं लगभग के केस में। नियरेस्ट इंटीजर ले लो 2। अब यहां देखो 21 पैसे कम किया तो सीधे यहां हम 4 रुपए कह रहे हैं। नियरेस्ट इंटीजर 26 रुपया आंसर आ जाएगा। 26 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। एक क्लास के 2 सेक्शन है ए और बी, जिनमें विद्यार्थियों की संख्या 40 और 50 है। हाँ, बहुत से स्कूलों में सेक्शन वाइज चलता है। मेरे स्कूल में 4-5 सेक्शन थे, 40 और 50, यानी जिनमें विद्यार्थियों संख्या 40 और 50। सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 केजी था। औसत वजन ये ए का है और उसमें क्या था 36 केजी। और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 था। और औसत वजन ज्ञात कीजिए, पूरी क्लास का औसत वजन ज्ञात कीजिए। देशवासियों कुछ नहीं करना है, यहां से 0 0 काट दो। जब आपने काट दिया तो आप एक चीज देखो, अपना मिनिमम 36 तो औसत होगा ही होगा। और 36 से कितना ज्यादा? 9 ज्यादा। 1 का 9 तो 5 का कितना ज्यादा? 45 ज्यादा। और कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, यानी 4 5 से भाग दोगे, यानी 9 से भाग दोगे, यानी 36 5 41, यानी 41 इज द राइट आंसर। बिल्कुल सरल वे में मैंने आपको बता दिया। फिर समझो, ए बी का रेशियो मतलब 40-50 तो 4:5। ए का औसत 36 है, बी का 45, तो मिनिमम 36 तो औसत होगा ही होगा। 36 से कितना ज्यादा? 9। 1 का 9 तो 5 का 45 ज्यादा। अब कद्दू कटेगा तो सबको बढ़ेगा, 4 5 9 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए औसत, एवरेज, जो कि बड़े सिंपल वे से हम निकाल देंगे। ठीक है। एक बच्चा लिखता है पिनैकल 6200 मेंस्ट्रुएशन मैराथन वीडियो अपलोड कर दे। नहीं करेंगे। डाउनलोड कीजिए प्रकाश सर मैथ ऐप और नाम मात्र का शुल्क चढ़ावा चढ़ाइए और पूरी किताब का सॉल्यूशन पढ़िए। सीधी सी बात है, और वो करना पड़ेगा, तभी ये सब सुविधाएं, ये सब क्लासेस फ्री कैसे दे पा रहे? वहां से 4 पैसे आएंगे, इनकी पीपीटी बनवाएंगे, पढ़ाएंगे। बाकी समझो मैं समाज सेवा कर रहा हूं मेरे भाई, ये बिल्कुल 100% श्योरिटी समझ लो। ठीक है। मैं चाहूं तो अभी मैंने 2024 जिसे कहते हैं, कोई किताब का कोर्स लॉन्च नहीं किया। जो दोनों पढ़ाई है यूथ और पिनैकल, वो 2023 ही वाली है। समझे नहीं समझे? अभी मार्केट में बहुत फेमस किताबें आ चुकी है। एक को उठा लिया तो बेनिफिट है हमको, पर नहीं कर रहा हूं, तब भी ये सेट पढ़ा रहा हूं, क्योंकि यही सब है उनमें छपा हुआ। मैं इनको टाइप करके फ्री में पढ़ा रहा हूं कि पढ़ लो मेरे भाई। अब कुछ तो परचेस करना ही पड़ेगा प्रकाश सर मैथ ऐप से। अब जैसे ये
अब द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करो। अब सुनना मेरी बात को, कल मैंने रात में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके नवीन अंगणित का वीडियो डाला है, जाकर देखना, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सेम लॉजिक से मिल जाएगा जो मैं लॉजिक बता रहा हूं। ठीक है, या एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स मूलों का योगफल और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मूलों का गुणनफल। और याद रहे, इन्हें मूल बोलते हैं, जीरोस भी बोला जाता है। एक शब्द हिंदी में भी ये शब्द यूज करते हैं, जीरोस शब्द, जीरोस भी बोला जाता है, रूट्स भी बोला जाता है, मूल तो बोला ही जाता है हिंदी में। ये तीनों एक ही है, गंगाधरी शक्तिमान है, समझ गए। अब ध्यान देना करने का तरीका, एक्स स्क्वायर ऐसे, सम ऑफ द रूट्स, इन दोनों का योग क्या हुआ, माइनस का 1 हुआ, और यहां बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, दोनों का गुणा 15 गुणे 16 240 हुआ, माइनस का 240 इज इक्वल टू 0। कितने प्यार से हो गया, दिस इज द राइट आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 240, यही इसका आंसर होगा। कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको जब आप भाग दोगे तो कहीं ना कहीं 71 आ जाएगा, बगल में 51 बैठा ही है, और इधर 7834 हो जाएगा, और इन दोनों का अंतर 20 रुपए हो जाएगा, और ये 7834, और इसको जोड़ोगे तो 7854 आएगा। सिंपल सरल सॉल्यूशन 7854 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन, क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर। क्लियर है, धीरे धीरे पढ़ते जाइए। ठीक है, अब अगर धीरे धीरे नहीं तो 26वां सेट चल रहा है एक तरीके से, और एक दिन 99 पूरे के पूरे हो जाएंगे, धीरे धीरे। कहता भैया इसका मान बताओ, प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री एलजेब्रा में पढ़ो जाके, बहुत बेहतरीन बताया। जैसा ये दिख रहा है, भाव 1 का 3 यानी a क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा। अब इसमें भी लॉजिक समझो, 42 का क्यूब ऐसे, जो कि मुझे नहीं आता, यही सत्य है, निकाल लेंगे पर आता नहीं है मुझे, और 3 गुणे 42 ऐसे, तो फिर सर कैसे करोगे, देखो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों, 2 का क्यूब लास्ट में 8 यूनिट प्लेस पे आना ही आना है, और 3 दूना 6 यानी इकाई का अंक इसका 2 आएगा। कौन से आंसर के इकाई का अंक 2 है, सिर्फ एक ही है, 73962। अब बच्चा कहेगा सर जी अगर 2 ऑप्शंस होते या 3 ऑप्शंस होते, अरे होते तो फिर उस हिसाब से सोचते, सीधी सी बात है, कितना पढ़ाया है। फिर 42 देखा जाए, 3 का मल्टीपल, यहां पर भी 3, और 3 का क्या, ये भी 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा एक तरीके से, भाई 3 इससे उठा लोगे, और 3 गुणे 3, इधर 3 का क्यूब आ जाएगा, 42 क्यूबिक है ना, तो फिर 9 का मल्टीपल चेक करते, फिर और कोई दिमाग लगा के निपटा देते, पर हम 42 का क्यूब ना करते। जाओ और बताओ, बहुत सारा, ये प्रैक्टिस का खेल है। कहता भैया इतना है तो एक्स वाई दोनों प्राकृत हैं, 2x प्लस 3y का मान ज्ञात करो। बच्चा जानता है कि इन दोनों का इंटू इसके बराबर, तो हम एक्स स्क्वायर 81 गुणे 49 लिख दे रहे हैं, और x का मान हो जाएगा 9 सत्ते 63, समझ गए ना। यहां आ जाओ, सेम चीज, तो अब यहां कहो तो एक स्टेप खा जाए, सीधे हम y लिख रहे हैं, इसका स्क्वायर रूट ले लो 8 और इसका ले लो 13, 13 8 104। क्या कोई तकलीफ सर? हाँ तकलीफ है, तो ऐसे लिख लो पहले वाई स्क्वायर, अब इन दोनों का ऐसे लिख दो 64 गुणे 169। देखिए स्टेप खाए जाते हैं, वो अभ्यास पे डिपेंड करता है। समझ में आया? हमसे कहता है 2x प्लस 3y का मान, तो 63 का दुगना 126 और 3y तो 312, 6 2 8, 2 और 1 3, 438 इज द राइट आंसर। सी 13 का आंसर हो जाएगा। 13 का राइट आंसर आपके सामने।
बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए सेशन को शेयर वगैरह कर देना, खुशी मिलेगी। और अंत में आज एक बात बताएंगे, पहले इसको पढ़ लो। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। एक क्लास के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, यानी 35 विद्यार्थियों की आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, 35 की 15 वर्ष और औसत 1 वर्ष, यानी 36 लोग हो गए, और ये 16 हो जाता है। यही तो बोल रहा है, यानी 35 लोगों की औसत 15, एक व्यक्ति जोड़ा 36 का 16। अब दोस्तों एक बात को ध्यान देना, व्यक्ति बढ़ा 1, औसत भी बढ़ा 1, उस व्यक्ति का पूछा गया, तो हम लोग क्या बताते हैं, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें जोड़ दो, यानी 16 + 35 51 साल। उस व्यक्ति की जो आयु होगी 51 बरस होगी, 51 बरस। अगर किसी को डाउट हो तो 36 × 16 करना, माइनस का 35 × 15 करना, तो भी 51 ही आएगा। याद रहे, यूपी पुलिस कांस्टेबल के सेट जो मैंने इस बार 10 कराए हैं, पढ़ना जरूर मेरे भाई, पढ़ना जरूर। वीडियो मत देखना, तो टेलीग्राम में पीडीएफ पढ़िए, क्वेश्चंस जरूर देखना। उसने क्या किया कि सब कुछ कवर कर लिया सिलेबस। सबसे बड़ी बात तो ये, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के, जो वैरायटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं वो दिए। जैसे ये क्या, शीर्षों वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 8 है, तो अब देखो 3, -2, 2, -3, P, -4, और पहला वाला फिर से लगा दो। अब अगर हमें एरिया निकालना होता है, क्षेत्रफल, तो कहते हैं 1/2 ऐसे। अब ध्यान देना, यहां पर माइनस का 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं -9 + का 4, वरना तो स्टेप खाता। माइनस का 8 ऐसे लिखोगे, और प्लस का 3p ऐसे चिपका दोगे, फिर माइनस का 2p ऐसे चिपका दोगे, और प्लस का 4 × 12 ऐसे, और क्षेत्रफल दिया है 8। बस इसे कैलकुलेट कर लो। कैसे करेंगे देखो, मगर प्यार से। इस 2 का गुणा 8 में होगा तो 16, तो चुपचाप यहां आ जाएगा। और यहां देखो 8, 9, 17, 4, 12, 16, यानी माइनस का 1 बचेगा। और यहां से p, यानी p -1, ये 1 इधर जाएगा, तो p 17 हो जाएगा। कितने प्यार से कर दिया। और अब एक और बात सुनो, इससे भी बेहतर ट्रिक मार्केट में वायरल है, नो डाउट, लेकिन यहां p निकालना है तो उस ट्रिक में खेला हो जाता है। इसलिए प्रोसेस याद रखना, तो आपको बेनिफिट होगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए सारांग त्रिपाठी जी, अलजेब्रा और नंबर सिस्टम नहीं बन रहा है, थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ। देखो नंबर सिस्टम में भी थ्योरी पढ़ना होता है, और अलजेब्रा में जितना अच्छा थ्योरी आपकी पकड़ होगी, उतनी जल्दी क्वेश्चन बनेगा। विश्वास मानो मेरे बात, ठीक है। और मैं सभी लेवल के अलजेब्रा को पढ़ाने में सक्षम हूं। प्रकाश सर मैथ ऐप में जो फ्री क्लासेस भी दिए हैं अलजेब्रा के, उसको पढ़ो, खुशी मिलेगी। नोट्स बनाना, नोट्स से चीजें याद होती हैं। कहता है भैया सॉल्व करो। अब इसमें देखो, पहले मेरी बात को समझना, यहां बात को बहुत इंपॉर्टेंट देना, इस बात को। ये मैं अभी जूम करके दिखाऊंगा। देखो ए वाला ब्लू लाइन है, ये वाला ए डंडी चल रही है, बी डंडी यहां चल रही है, और सी डंडी ये वाली कलर की है, ठीक है। अभी दिखाऊंगा, चिंता मत करो, पेशेंस रखना। अच्छा डंडी नहीं दिख रही, कलर कौन सा है, 1 सेकेंड, ठीक है। पहले जूम करके दिखा दें, क्योंकि इस डीआई को बहुत सा बच्चा गलत करेगा, पता नहीं क्यों करेगा। पहले देखो डेटा दिख रहा है ना, सारा खेल डेटा है ना। देखो डंडियां भी दिखा दें, ठीक है, कौन से कलर की क्या क्या है। अरे बोलो मेरे भाइयों, हाँ
ना तो बोलना ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही उड़ा दूंगा। तो ये चीज आपको दिख गया होगा। हमसे कहता है किस वर्ष के दौरान कंपनी ए के उत्पादन के सापेक्ष कंपनी सी के उत्पादन का प्रतिशत न्यूनतम है। ए और सी की बात कर रहा, मैं यहां लिख दे रहा हूं। देखो ए का यहां 60 है, यहां 45 है, ये 55 है, ये 45 है, ये 40 है, ये 50 है। अगर नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है, इन्हीं का लिख रहा हूं, बाकी डंडी नहीं लिखूंगा मैं। ये चीज यहां पर होगी, ये 40 है, ये 50 है, और वो डंडी नहीं, ये 39 है, और ये 30 है। तेरा किस वर्ष के दौरान कंपनी ए के उत्पादन के सापेक्ष कंपनी सी के उत्पादन का प्रतिशत न्यूनतम है। यानी एक तरीके से न्यूनतम वैल्यू, जैसे हमें करना क्या होगा, 45/60 करना होगा कि 45/60, फिर यहां पर 45/55, अब ये सब समझ में आ जाएगा। फिर 40 देख लो, यहां नशेबाजी हो गई, बच गया मैं। 50/40, क्योंकि कलर आप देखिए, डंडी ये ऊपर गई, ये नीचे आए। अब 40/50, और ए वाला नीचे, मतलब ए की वैल्यू नीचे चल रही है, 39, 50, 40, 55, ठीक है, और ये 30। अब ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, आपको न्यूनतम निकालना है, और इसमें देखो ऑप्शन 17, 12, 16, 14, 17 लो, 12 देखो, तो 16, 17 है, 12, 14 तो है ही नहीं, 12, 14 तो ऑप्शन से हट गया। हो सकता है मेरा टाइपिस्ट गलत कर दिया हो, वो सन ही नहीं है, नीचे नीचे कहीं सन है नहीं है। हाँ, अब या तो 2017 होगा या 2016 होगा, ठीक है। तो 16, 17 यानी सिर्फ इसी में देखना है अभी, तो अभी की डेट में। अब 45 के 55 टुकड़े करोगे, 45 के 60 टुकड़े, तो सीधी सी बात, सबसे कम किस में मिलेगा, 45 के 60 टुकड़े में, क्योंकि 45 के 55 में ज्यादा मिलेगा। तो न्यूनतम कौन हो गया, 45/60, जो कि 2016 का 2016 आंसर, ठीक है। और अगर बाकी भी होता, हो सकता है मेरे टाइपिस्ट ने गड़बड़ की हो सकता है, फिलहाल आंसर अब 2016 ही सही है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, तो अब देखो मेरे भाई, ये 5/4 सब एक से छोटे हैं, ये एक से बड़ा है, तो ये खत्म हो गया। अब ये 4/5 इसे 80% बोलते हैं, और ये 45/60 को 75% बोलते हैं, तो ये भी खत्म हो गया। ये 10/13, और अगर जीरो बढ़ाओगे तो 13 7 91, और फिर आगे जाएगा तो वो कहीं ना कहीं 75% से ज्यादा आएगा। तो 75% जो कि 2016 का है, यही इसका आंसर होगा। करने को तो मैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड कर देता, फिर भी मैंने पेन चलाया जिससे आप सीखें, ठीक है। एक बच्चा कह रहा बेसिक बैच स्टार्ट करो, नवीन अंग्रेज पढ़ा तो रहे, बेसिक से पढ़ के देखो ना, नहीं पढ़ोगे तो, जबकि पेपर वाले क्वेश्चन ही उठाए जा रहे हैं, पर नहीं पढ़ोगे। एक बच्चा कह रहा कूपन कोड बता दो, फीस 500 से सीधे 201 कर दी, अब वो कूपन कोड चाहिए, कैसे चलेगा ये देश, समझ में नहीं आ रहा। एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर रूट लेना है, और कुछ नहीं करना बस। और 5 जिनके लास्ट में होता है, स्क्वायर रूट लेना आसान होता है, क्योंकि 5 तो 5 ही में ही आना है, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 210 किसके स्क्वायर के आसपास, तो 14 का 196, 15 का 225, तो 14 का हो जाएगा, यानी 145 का स्क्वायर ये होता है। मुद्दा ही खत्म। निम्न में से कौन सा वह द्विघात समीकरण है जिसके मूल ये होंगे। मेरे दोस्त, हमने
कल ही पढ़ाया है कि नवीन अंग्रेजी में एक्स स्क्वायर सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। बोलो हां। अब यहां देखोगे एक्स स्क्वायर ऐसे, ये चीज तो ये देखो 4 2 6 हो गए और यहां निपट जाएगा, यहां निपट जाएगा, यानी 6 माइनस का √3x ऐसे। फिर देखो इससे 2 कॉमन ले सकते हो, 2, तो जब 2 कॉमन ले लोगे तो ऐसे, तो ये बचे, ये तो 2 प्लस √3 और ये 2 माइनस √3, इनका जब गुणा करोगे 4 में से 3 गया 1 आया तो ये 2 ही हो जाएगा। यही आंसर, जो मैच कर जाए आंसर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस √3x प्लस का 2 इज द राइट आंसर। सिंपल, सरल तरीके से। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर, क्लियर है। अभी बड़े प्यारे प्यारे चीजें आएंगी। एक संख्या को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि एक भाग दूसरे से 10 अधिक है। दोनों का अंतर मेरे भाई 1 1 बराबर 10। मेरा प्रारंभिक संख्या वो तो 7 थी ना, तो 7 गुणे 10 70 आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन में बच्चा गलत कर देगा, दुनिया भर की चीजें ला देगा। थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन समझोगे तो ये क्वेश्चन हलवा है। किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेषफल बचता है। कोई संख्या होगी, किसी से भाग दिया, 16 शेषफल बचा। जब मूल संख्या को 2 गुने को उसी भाजक से विभाजित करे तो 3 शेषफल बचता है। अब दिमाग देखो, पहली संख्या कुछ भी थी, उसमें हमने किसी से भाग दिया, 16 शेषफल, और अब उस संख्या का दुगना भाग दे रहे तो शेषफल को भी दुगना ही लिख दो, तो 36 दूना 16 दूनी 32 हो जाएगा। उसी संख्या से भाग दे रहे हो, कह रहा शेषफल 3 बच रहा है, क्या बचना चाहिए? शेषफल 3, तो ये 32 भी जाना चाहिए। तो 32 में 23 से 32 23 का अंतर लाओगे तो 29, यानी वो संख्या 29 होगी। 90% बच्चा अभी समझ ही नहीं पाया कि सर ने ये क्या कर दिया, वाई दिस कोलावेडी। और मेरे भाई इसको ऐसे ही करोगे तभी ये जल्दी होगा। प्लीज समझो, मेरी बात को बहुत अच्छे सुनना। कोई संख्या थी, कुछ भी था, व्हाटएवर, कोई भी संख्या थी, उसमें हमने किसी संख्या से भाग दिया, शेषफल 16 आया। तेरा संख्या को 2 गुना कर दो, तो हम उसी संख्या से भाग दे रहे हैं। तो हमने क्या किया, जब संख्या को 2 गुना, तो हमने कहा भैया उसी हिसाब से भाग, शेषफल भी 2 गुना हो जाएगा। फिलहाल होता नहीं है पर हो जाएगा, अभी सब समझाएंगे, चिंता मत करो। उसी से भाग दे रहे हैं। अब कह रहा शेषफल 32 नहीं 3 आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जो हम भाग दे रहे थे वो 29 से दे रहे थे, क्योंकि 29 3 का योग 32 होता है। अभी समझो, देखो ये ज्यादा फास्ट हो गया है, इसलिए हो सकता है हजम ना कर पा रहे हो। आप बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। हम ले लेते हैं कि कोई संख्या है 5, उसमें हम 3 से भाग दे रहे हैं, पहले सुनना, और शेषफल 2 आ रहा है। कोई संख्या है 5, 3 से भाग, देखो शेषफल 2 ही आएगा। फिर मैं कह रहा हूं कि संख्या को डबल कर दो, और फिर इसी 3 से ही भाग दे रहा हूं, तो अब जो शेषफल आएगा तो वो 1 आ रहा है ना, 1 आ रहा है ना। ये तो आंसर आपने देख लिया, बोलो हां। अब इसको मैंने रब कर दिया। हम अपनी निंजा टेक्निक क्या कर रहे हैं कि अगर संख्या को डबल कर रहे हो तो शेषफल को भी हम डबल कर दे रहे हैं, 4, और शेषफल को भी डबल कर दिया उसी संख्या, यानी ये तो दिख रही है ना अभी 3, तो 3 से भाग दे दिया, तो देखो अभी भी तो शेषफल 1 ही आया है। बोलो बोलो, टेल आया है कि नहीं आया? अब इसी क्वेश्चन को फिर से समझो, इसी क्वेश्चन को देखो, मजा तो इसी बात का है। ये चीज, चलो ये चीज लिखी है, ये चीज लिखी है, जो लिखा है आपके पास ये लिखा रहने दो। अब भाषा को समझो। यहां 16 नहीं, कोई संख्या है उसको किसी से भाग देते हैं, शेषफल 2 आता है। पहले बात सुनना, शेषफल 2 आता है, उस संख्या को 2 गुना कर दो और उसी भाजक से भाग दो और शेषफल 1 आता है, ये शब्द यूज कर दे। तो देखो फिर करना क्या, 2 का डबल 4 और शेषफल 1 आता है,
तो इसका मतलब यहां 3 से भाग दिया गया होगा, 3 और 1 4, समझ गए। तो ये लॉजिक बनाए जाते हैं। अब ये सोचोगे तो सर जनरल तरीका बता दो, डस लेगा हमको भी बताने में भी, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन एक बार में समझ लो मेरे भाई, 2 स्टार लगा दिया है तो अब खेलना सीख लो। अब और नहीं सीख पाओगे तो खेला ही होता रहेगा जिंदगी भर। हाँ देखो, तो भैया कर क्या रहे हैं, शेषफल को 2 गुना, क्योंकि संख्या को 2 गुना, और कह रहा भैया नया शेषफल 32 नहीं है, नया शेषफल तो 3 है। तो ये 3 तभी पॉसिबल है जब हम इसमें 29 से भाग देंगे कि 29 3 32। राइट आंसर ऑफ दिस वन 29 हो जाएगा। कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, तो इन सब चीजों को हम लोग सीखेंगे। अब यहां कहता है दी गई तालिका विभिन्न विषय में एएस लेवल क्लास के 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाती है। फिर कह रहा पुनील, क्या नाम है, नाम पुनील, चलो, द्वारा सभी विषय में प्राप्त कुल अंकों का माध्य प्रतिशत ज्ञात करो। देखो नाम है अच्छा देखो वहां पुनील लिखा दिया है, वो मेरा टाइपिस्ट एक्सपर्ट है, हो सकता है यहां पुनीत लिखा हुआ है। मेरा बीएचयू यानी जहां से मैंने एमसीए किया हुआ है, मेरे रूम पार्टनर का नाम है पुनीत, गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी में 100 अंक है तो 600 टोटल हो गया। अब इसके अंक कितने आए तो हम जोड़ लेंगे। देखो 8 6 14 और 8 6 14 28 हो गया, 280 जिसे कहते हैं। फिर 14 42, 425 मार्क्स इसके आ गए और इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 6 से भाग दोगे तो 70 पॉइंट समथिंग, तो इसके 70% मार्क्स आ गए। समथिंग समझ गए ना, 70.8% इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। मेरी कैलकुलेशन को भी सीखो और बेनिफिट होगा। द्वारिका प्रसाद मेरे भाई बोलो हां। रंगा, नाम देखो रंगा, खलनायक नाम रखते हैं। 2 संख्याओं के लघुत्तम और महत्तम 1920 और 4 है। यदि एक संख्या 60 है तो दूसरी क्या है। देखो मेरे भाई, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, मेरी बात को सुनना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप नियम चलना कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। 60 से भाग देना है, दूसरी संख्या चाहिए, और यहां 1920 और 4। अब काट पीट लेंगे। कहते 0 से 0 गया, 6 से भाग दे दो, ये जाता है 6 से, 36 18 6 32, 3200 का आंसर 128 हो जाएगा। 128 इज द राइट आंसर। और मैं अभी से आपको एक बात बता दे रहा हूं, जितना भी बच्चा मुझसे पढ़ता है ध्यान देना इसी क्वेश्चन को। जब भी 3 चीजें गिवन है, चौथी पूछी जाए, यानी एलसीएम एचसीएफ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर में 3 के मान मालूम है और चौथा पूछा जाए, हमेशा फॉर्मूला लगाना, वरना एक दिन ऐसा आएगा जो क्वेश्चन आंसर गलत कराओगे। सर ऐसा क्यों? एक्चुअल में क्या होता है कि जो पहला नंबर भी होता है, दूसरा नंबर, वो एचसीएफ का गुणनफल होना चाहिए, मैंडेटरी 100% ट्रू है। लेकिन मान लो हम पेपर बना रहे हैं, मैं यानी प्रकाश अवस्थी, हम ही बना रहे पेपर, हमने इसका एलसीएम अपने मन से कुछ झोंक दिया, कुछ भी झोंक दिया, हमने लिख दिया 85 एलसीएम, और एचसीएफ 4 पहली संख्या 60 तो दूसरा बताओ, ठीक है। तो यहां हमने नशेबाजी कर दी है, पर तो पेपर वाला कह रहा है कि आप फॉर्मूले से जाइए, ज्ञान से मत जाइए। तो हमेशा याद रखना, क्योंकि जब मैंने 85 झोंका, यहां 4 तो 4 से भाग दिया 15, 85/15, तो वो कहां 4 का मल्टीपल हुआ, इसलिए मैं कह रहा हूं, समझ गया। तो ये चीज याद रखना, अन्यथा एक दिन मेरी बातें याद आएंगी। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 5 kmph की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है। उसके द्वारा तय की गई दूरी, सिंपल, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम।
स्पीड 5 है, टाइम 36 है, तो 36 घंटा में तब्दील, तो 60 से भाग दो, 3 किलोमीटर आ जाएगा। सर कैसे? 36 पंजा 180, 60 से भाग दोगे तो 3 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पेशेंस से करो। देखो देखना अपना दिमाग, थोड़ा सा मेरा दिमाग देखो। अच्छा ये बताओ, 10 रुपए 60 पैसे लिखा है, इसको मैं 5 रुपए 30 पैसे लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं? तो इसको डबल कर दिया 1 रुपया, तो इनका इंटू हो गया सीधे 5 रुपए 30 पैसे। यहां 14 दूनी 28 पैसे, 28 पैसे कैसे? क्योंकि यहां और ये डिजिट, तो ये हो जाएगा, देख रहे हो? अब 5 रुपए 30 पैसे से 28 पैसे गए तो 5 रुपए 2 पैसे आए, नीचे 4 पैसे, दया हटाओ, जीरो लगाओ यहां पर। अब 502 में 40 से भाग दोगे तो सीधी सी बात है 12 बार तो जाना ही जाना है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बाकी मेरा टाइपिस्ट ने ऑप्शन में शायद गड़बड़ की है, कोई बात नहीं। 480 तो आ जाएगा, यानी 12 बार, और 480 के बाद 22 ज्यादा आएगा तो दशमलव लग गया, फिर यहां जीरो बढ़ाएगा तो 40 से भाग दोगे तो 5 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। 12.55 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। क्लियर है? सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ सर, क्लियर है, क्लियर है। हाँ, एक धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने एक ही आगे भी 5 चिपका दिया है, आप लोग देख रहे हो सोल्यूशन में, उन्होंने एक ही आगे भी 5 चिपका दिया है। टैलेंटेड बंदा है, टैलेंटेड। अरे देवता, एग्जैक्ट यही वैल्यू आएगी, 0.55 के आगे 5 नहीं आएगी, यही आएगी एग्जैक्ट। आप देख लो 480 चला गया, ऐसे आया कितना 22, दशमलव लगाओगे 220 होगा, 40 से भाग दोगे तो 5 बार में, तो आप 20 ही बचाना, फिर जीरो लगाओगे तो 200/40, तो 5 ही बार में, आगे एक ठो 5 कहां से झोंक दी। सस्ता नशा नहीं करना है, सॉल्व करना है। कहता है समांतर रेखाओं के एक युग्म को एक त्रियक रेखा द्वारा इस प्रकार प्रतिच्छेदित की जाती है, ऐसे। अब देखना यहां पर, यहां बोला है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, देखो इंग्लिश में बोल दिया इसने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी जो 1 और 2 है वो अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब समझ गए, ये इसके बराबर, दया दया, और ये इसके बराबर। अब यहां अल्टरनेट कह रहा है ये 1, तो इसको ही हम 2 बोलेंगे। कह रहा है 1 अगर 35 डिग्री है तो सीधी सी बात 2 भी 35 हो जाएगा, मुद्दा खत्म। अब ये नहीं कि 1 बराबर 35 तो 2 बराबर 70, ऐसा नहीं, अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो एक 35 तो दूसरा भी 35 होगा। यहां बच्चा 70 भी मार आएगा, ऑप्शन में भले हो चाहे ना हो, 35 आंसर। राधा और रमा की आयु का अंतर 6 वर्ष है, तो जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, और आयु का योग 26 है, तो राधा की आयु क्या होगी? एक बात को पहले समझो, अगर हमें शॉर्टकट से करना है तो माना 26 का आधा 13 दोनों की आयु हो गई, और ये जो 6 है, 6 का आधा 3 इसमें जोड़ दो, 3 इसमें घटा दो, यानी राधा 16 साल की और रमा 10 साल की, ये आंसर। लेकिन बच्चा मानेगा नहीं। हाँ, तो ऐसे कर लो, x + y 26 और x - y 6। हमको राधा की आयु चाहिए ना, तो ये जोड़ोगे तो 2x बराबर 32 के, तो x बराबर 16 की, 26 का 16। 27 नंबर क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, 27 नंबर। देखो आप चाहो तो रेशियो से बना लो, बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, या 100 रुपए पे ही बना लो, थोड़ा सा मेहनत भले पड़ जाए। मान लो 100 रुपए पे हम डिसाइड कर लें, 100 का 10% कम तो 10 रुपया कम, 90 आया। अब हम ये वाला कम कर रहे हैं मेरे भाई, क्यों? आगे पीछे कर सकते हो। 90 का 20% कम तो 9 दूनी 18 कम हो जाएगा, तो अब ये 72 आया। अब 72 का 15% निकाल लो, 15%, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 सत्ते 105 और 3 108, और 100 से भाग दोगे तो ये इतना कम। हमसे कह रहा ओवरऑल छूट कितना होगा, तो ऐसे जोड़ दो, 38 रुपया 80 पैसे का ओवरऑल छूट होगा, क्योंकि 100 पे खेल रहे हैं तो सिंगल डिस्काउंट आपका ये हो जाएगा। ये एक फास्ट प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है।
अब देखो कुछ बच्चा धरने में बैठेगा, धरने में कहेगा सर पहले आपने 10 फिर 20 की आगे पीछे कर सकते हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आप जनरली सीखो दुकानदारों से। मान लो किसी की दुकान में 28 रुपए का सामान लेने गए, 500 को नोट पकड़ाया, तो वो पहले क्या करता है 400 के नोट पकड़ाएगा, ये लो भैया 400 रुपया। फिर एक 50 का पकड़ाया तो 450। अब वो घटा किस में रहा है, पहले देखो 50 रुपया में 28 रुपया, मोटा मोटा हिसाब, कहता ये लो भैया 20 रुपये और ये रहा 2 रुपया, मुद्दा खत्म, तुम घर जाओ। आगे पीछे अपने हिसाब से वो कुछ कर सकता है, या पहले ऐसे कर दे कि पहले वो 50 रुपए का हिसाब कर ले, 28 रुपए काटने हैं 500 में, तो 50 रुपए में 28, ये लो भैया 22 रुपए और ये लो 450, मुद्दा खत्म। समझ गए, टेक्निक होती है। अरे बोलो हाँ, दुकानदार वालों की कैलकुलेशन टीचरों से भी एक्सपर्ट होती है। आपने देखता हो धनिया मिर्चा सब एक साथ ऐसे जोड़ देते हैं, बहुत टैलेंटेड होते हैं भैया। और हम भी दुकानदार हैं, बात समझ गए होगे ना, बचपन से जोड़ने की आदत है। यानी दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करने वाली एक तिर्यक रेखा एक ही ओर स्थित दो अंतः कोणों का रेशियो 3:7 है। तो इन दोनों अंतः कोणों के मापों का धनात्मक अंतर क्या होगा मेरे दोस्त? ये इस बार अंतः कोण बोले गए, देख लो ये वालों की बात हो रही है, इन दोनों की बात। और हमको पढ़ाया जाता है कि इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी 3:7 जो कि 10 हो जाएगा, 10 बराबर 180 के, 1 बराबर 18 के। और हमसे कह रहा है अभी इसका अंतर बताओ, तो अंतर 4 गुणे 18, 18 चौकू 72 डिग्री। धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए, 72 डिग्री इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। सभी मुस्कुरा के बोलना हां सर, हां सर, हां। क्लियर? तो ये सेट हमारा कंप्लीट होता है, पीडीएफ को टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाता है।